Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में बीएससी सीबीसीएस सिलेबस का 5th सेमेस्टर का जो टॉपिक है क्वांटम केमिस्ट्री, उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 9 ऑफ दिस क्वांटम केमिस्ट्री सीरीज़। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी अपना एफर्ट्स का वैल्यू मिले आप लोग के सपोर्ट के साथ। आपका सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और कैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो आज हम लोग उसके ऊपर बेसिस करके थोड़ा एडवांस्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्क्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, और कैसे हम लोग स्क्रोडिंजर इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं और उसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैसे करते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस टॉपिक। सो हाइड्रोजन एटम्स जो है, हाइड्रोजन एटम इज़ द सिंपलेस्ट एटम ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल, ये हम लोग को पता है। सो इसको बेसिस बना के जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ एटम्स है उसका अंडरस्टैंडिंग एंड उसका कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। सो जब भी एक न्यूक्लियस के पास एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, सो इस इलेक्ट्रॉन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स बाय 3 वेरिएबल्स, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। दिस 3 वेरिएबल्स आर आर, थीटा एंड फाई। आर इज़ द रेडियल डिस्टेंस. Radial distance means distance of this electron from the center of the nucleus. Theta and phi are the angular part, where theta is known as zenith angle and phi is known as the azimuthal angle. Phi is known as azimuthal angle. Okay. So these are the 3 coordinates or 3 variables of describing the position of an electron in any system, atomic system। और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम्स मीन्स हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और दूसरा एटम्स जहाँ पे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोल रहे हैं। सो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स जो हैं उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ ए स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्यों स्फेरिकली सिमेट्रिक? बिकॉज यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है इन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स मीन्स कि सेंटर सेम है, एक ही न्यूक्लियस का सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो स्फीयर का रेडियस है वो चेंज होता जाता है, क्योंकि वो किसी भी रेडियल डिस्टेंस के अलोंग ए स्फीयर अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर सकता है। ओके, so the potential energy experienced due to the interaction between the nucleus and the electron is a spherically symmetric potential. Okay. This potential energy is a spherically symmetric potential and it is given by capital V equals to minus ZD into E
by 4 pi epsilon naught into the radial distance r. What is ZE? ZE, that is plus ZE, is the nuclear charge of the nucleus. ओके, एंड ये जो है माइनस ई, जिसके कारण सामने एक माइनस साइन आया है, माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. So this minus E is the charge of the electron, okay, and this R is the radial distance between the nucleus and the electron. Okay, so this is the expression of the spherically symmetric potential energy. Let us give it equation number 1. So ये जो potential energy है, यहाँ पे सब कुछ constants है except this radial distance, which is a variable here. So this is the only variable present in this equation. So this potential energy is a function of this radial distance. Okay, this is function of only this radial distance r. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब स्फेरिकल एंगुलर वेरिएबल्स जो है थीटा और फाई उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियल डिस्टेंस r जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो यहाँ पे अगर हम लोग इसका हैमिल्टोनियन को एक्सप्रेस करना चाहे, यहाँ पे दो पार्टिकल है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास है कैपिटल M मान लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिसका मास है स्मॉल m हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, सो हैमिल्टोनियन जो है, हैमिल्टोनियन फॉर दिस सिस्टम विल बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस h square by 8 pi square capital M nebula 1 square, which is for the nucleus. This is the kinetic energy operator for the nucleus. Then 8 square by 8 pi square M small m nebula 2 square, which is the kinetic energy operator for the electron. And finally the potential energy, that is ZE square by 4 pi epsilon naught into r, that is the radial distance. Okay, so यहाँ पे confusion हो जाएगा, this is not this arrow, this is the potential energy, this is the radial distance, and this is the Hamiltonian for this system. This nebula we have already discussed, nebula square, it is expressed as partial differentiation square xi plus partial differentiation of y square plus partial differentiation of zi का square. So this is the detailed expression for this nebula, which is written here, one for nucleus and another one for the electron. So हम लोग अगर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो टाइप ऑफ मोशन है. एक टाइप ऑफ मोशन है कि ये पूरा सिस्टम का ट्रांसलेशनल मोशन, ये पूरा सिस्टम जो है ये एनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सो इसका ट्रांसलेशनल मोशन. या फिर और एक मोशन जो इन्वॉल्व है यहाँ पर वो है कि मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस. तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर सकता है विथ एनी वेलोसिटी अलोंग एनी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विथ रेस्पेक्ट टू दिस न्यूक्लियस, और इसका रेडियल डिस्टेंस जो है वो चेंज होता जाएगा, चेंज होता रहेगा along the motion. So यहाँ पे two types of motions involved है. So first one is the translational motion of the atom as a whole. पूरा सिस्टम मूव कर रहा है उसका एक मोशन है. और सेकेंड इज़ द
internal motion of the electron with respect to the न्यूक्लियस या फिर रिलेटिव टू द न्यूक्लियस, ठीक है। सो द स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है डिस्क्राइबिंग दिस टू मोशंस, दिस कैन बी रिटन एज H psi total is equals to E total psi total। सो ये जो है ये श्रोडिंजर इक्वेशन है इन शॉर्ट, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो इवेंचुअली कि कैसे हम लोग इन डिटेल्स इस श्रोडिंजर इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और कैसे हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं इन दिस इक्वेशन, वो हम लोग इवेंचुअली डिस्कस करेंगे। सो ये न्यूक्लियस जो है, अगर इसका कोऑर्डिनेट्स हुआ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हुआ x1, y1 और z1, और इलेक्ट्रॉन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हुआ x2, y2 एंड z2, so this psi total is a function of all these Cartesian coordinates, that is x1, y1, z1, x2, y2 and z2 all together, और E total जो है, E total is the total energy of this atom, which is the sum of translational and all the internal energies। ओके, नाउ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन। तो वो किसी एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ द न्यूक्लियस एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन। सो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करना विदाउट सेपरेटिंग द टू इक्वेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू बोथ द टाइप ऑफ मोशंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ मोशंस है, द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द होल सिस्टम एंड ऑल्सो द इंटरनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मोशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग इक्वेशंस को सेपरेट करते हैं ताकि हम लोग स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व कर सके, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग दो न्यू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट वन इज कैपिटल X, कैपिटल Y and capital Z, okay, and this set of variables depend also on the masses of the nucleus as well as the electron. So capital X is given as mass of the nucleus x1 plus mass of the electron x2 divided by mass of the nucleus plus mass of the electron. Similarly, capital Y is given as capital M y1 plus small m y2 divided by capital M plus small m. Similarly, capital Z is given as capital M z1 plus small m z2 divided by capital M plus small m. Okay, and another set of variable is small x, small y and small z. Small x is given as x2 minus x1, small y is given as y2 minus y1 and small z is given as z2 minus z1. Okay, so this capital X, capital Y and capital Z gives us the coordinates of the center of mass of the system. So center of mass of the system का जो coordinate है that is given by capital X, Y and capital Z. Also this small x, small y और small z जो है वो देता है हम लोग को relative coordinates. Relative coordinates, okay? Relative coordinates किसका? Relative coordinates of the radial distance r of the electron from the nucleus. ठीक है, सो r को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, r इज गिवन एज रूट ओवर
x2 माइनस x1 का होल थिंग स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल थिंग स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल थिंग स्क्वायर। दिस इज सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्मूला जो कि हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज द डिस्टेंस, that is the x coordinate distance between the nucleus and the electron. This is the y coordinate distance between the nucleus and the electron. This is the z coordinate distance between the nucleus and the electron. और इन तीनों डिस्टेंस को स्क्वायर करके सम करने के बाद जो स्क्वायर रूट लेते हैं दैट इज़ द डिस्टेंस और द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज़ गिवन बाय स्मॉल r विच इज़ द रेडियल डिस्टेंस। ओके, सो अभी जो न्यू वेरिएबल्स हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो न्यू वेरिएबल्स को लेके उसमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद और कुछ डिफरेंशिएशंस करने के बाद हम लोग को स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में मिलता है, माइनस h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर कैपिटल M प्लस स्मॉल m नेबला q स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर म्यू नेबला r स्क्वायर माइनस ZE square by 4 pi epsilon naught R psi total, which is a function of Q and R, is given as E total psi total function of Q and R, where this nebula Q square is given as the d square by d capital X square plus d square by d capital Y square plus d square by d capital Z square, and nebula R square is given as d square by dx square small x square plus d square by d small y square plus d square by d small z square। तो ये nebula Q जो है वो डिपेंड करता है ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास और नेबला R जो है वो डिपेंड करता है ऑन द रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, एंड म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम विच इज गिवन एज कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ स्क्रोडिंजर इक्वेशन को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स जो कि हम लोगों ने डिफाइन किया है, द वेरिएबल्स दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंटर ऑफ मास एंड द रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो या फिर फीडबैक हो या फिर सजेशन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ताकि इस चैनल को और भी सपोर्ट मिले और आउटरीच मिले। आप लोग का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। Thank you so much for watching.